नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने बारे में और इस यूनिवर्स के बारे में। ये यूनिवर्स जो हम देखते हैं, जो अनंतता की परिकाष्ठा उसका इशारा बताता है, क्या वो हमसे भिन्न है? और पिछले कुछ दिन मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी VR, जिस पर मैंने यूनिवर्स के साथ अपना संबंध बताया है, हम हैं क्या। तो एक मित्र का कमेंट था, तो मैंने सोचा आज उस पर सिंप्लिसिटी से बात की जाए। और ये बात इसके लिए नहीं है कि हम इसे मानें, बल्कि इसलिए है कि हम अपने अनुभव से प्रत्यक्ष देखें इसे और जानें क्या ऐसा ही नहीं है। हमें जानना है, अपने अनुभव से देखना है कि ये जो हम अपने आप को शरीर मन मानते हैं, ये शरीर यहीं तक सीमित है क्या? ये इसकी बाउंड्री है क्या? ये स्किन जो हम देखते हैं, बस यहीं तक इस शरीर की सीमा है। हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आओ आज इस सीमा को असीम के साथ जोड़कर देखें। ये जो हम अपने आप को शरीर माने हैं, ये किन से बना है? मैं ये यूनिवर्स में जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, इनको तत्व कहूँगा। इन तत्वों से ही बना है हमारा शरीर। हम हैं क्या? अगर आप साइंटिफिक वे में भी देखें तो आप जानेंगे हम जो भी हैं इन तत्वों से ही बने हैं। ये बाहर का संसार जो हम ये नेचुरल वर्ल्ड देखते हैं, ये हमसे भिन्न नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम इससे बने हैं, ये यूनिवर्स ही है जो ऐसा अपीयर हुआ है अपने ही इस खेल में। ये पूरा अस्तित्व ही है जो अपने इस खेल में, इस फॉर्म और शेप में आया है। हमारे दुख भी तो देखें क्या है। अगर आप थोड़ा सा और गहरे जाएं, हमारे दुख भी क्या है। हम बहुत छोटे महसूस करते हैं, है ना। हमने एक इल्यूजरी सेल्फ अपने आप को कुछ माना हुआ है, चाहे वो कोई पहचान है, चाहे कोई विचार है, चाहे कोई बिलीफ है। हम मानते हैं हम ये हैं, वो सीमाएं हैं, हम सीमित हो गए हैं। और पूरी ज़िंदगी अगर आप देखें तो हमारी कोशिश क्या है? सीमाओं को तोड़ने की। हम कुछ बड़ा होना चाहते हैं। अगर आप बचपन से भी देखें, जवानी की ओर भी देखें, तो देखना जब आप में ऊर्जा है, एनर्जी है, आपके सपने कितने बड़े होते हैं। छोटे बड़े होना चाहते हैं, जो जवानी में है वो चाहते हैं कि और बड़े हो जाएं, बहुत पैसा कमाएं, पद प्रतिष्ठा हो, पावर हो। इसे नेगेटिव वे में नहीं देखना है, इसे पॉजिटिव वे में देखें और देखें ये क्यों है ऐसा। क्योंकि हमें सीमित होना पसंद नहीं। बाहर से चाहे हमारी शिक्षा, हमारी सोसाइटी, कैसे भी हम बड़े होते हैं, सुनते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हमारे भीतर जो एक गहरी अभीप्सा, एक गहरी फीलिंग है, वो वही रहती है कि हम विशाल हैं, विराट होना है। फिर वो चाहे पैसे के ज़रिए हो, किसी पद प्रतिष्ठा से ज़रिए हो, लेकिन हमारी क्या रहती है प्यास? कुछ अनंत होने की, असीम होने की। इसे इशारा लें, ये किस और है? ये इस और है कि हमें अपने झूठी मान्यताओं, हमारे छोटे बिलीव्स की सीमाओं में नहीं बंधना है। हम यहीं तक सीमित नहीं हैं, हमें अपना फैलाव देखना है। जब ये फैलाव आता है ना, तो वो जो हमारा एक झूठा मैं, हमारे विचारों और पहचानों से बना है, वो पिघलने लगता है, उसकी मौत होने लगती है और वो डरता है और वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, पर वो वही लूप में फंसा रहता है। ये चीज़ें जो हम बड़ा होना चाहते हैं, चाहे वो पैसे, चाहे किसी काम के ज़रिए, वो इशारे हैं किसी और अनंत की तरफ, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते और उनमें ही घूम घूम कर परेशान होकर मर जाते हैं। तो देखें कि क्या मैं और ये बाहर का संसार अलग है। मैं 5 तत्वों की जैसे बात करूंगा, प्लीज़ इसे ऐसे मत लिया जाए, क्योंकि एक मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, आई थिंक मुझे याद है, तो बहुतों ने ऐसा कमेंट किया था कि थंब का मतलब तो फायर हो, तो कुछ ऐसे, इसका मतलब जल होता है, इसका मतलब पृथ्वी होता है। मुझे वो नहीं पता, बस मैं वो सीक्वेंस में ले रहा हूँ, इसलिए इसे उसके साथ मत जोड़ना कि हस्त मुद्रा, ये उंगली इस तरफ इशारा करती है, ये उसका प्रतिबिंब है, ये उसको बताती है, ऐसा मैं नहीं जानता। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ
स्पेस, वायु, एयर, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। और इन 5 तत्वों में एक जुड़ा हुआ है गहरा संदेश। जो स्पेस है वो एक शब्द का प्रतीक है। इसे मैं कहता हूं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब आप रिलेट करें। शब्द स्पेस, स्पर्श वायु, अग्नि ज्योति रूप का प्रतीक है, जल रस का स्वाद का प्रतीक है, और पृथ्वी गंध का, सुगंध का, स्मेल का प्रतीक है। अब देखें, क्या इन्हीं सेंसेस से हम इस संसार के साथ जुड़ते नहीं? क्या इस संसार का ज्ञान हमें नहीं होता? उसी ज्ञान से जो हमने देखा, सुना, महसूस किया, हमारी विचारों की प्रतिक्रिया शुरू होती है। हम जितना सुनते हैं, जितना देखते हैं, वही हमारे विचार शब्दों के रूप में और वैसे ही इमेजेस के रूप में इमेजिनेशन बनते हैं, और उसी से हमारी पहचान है। तो शरीर मन अलग कहाँ हुआ? हमारा ये जो परसेप्शन है ये डायरेक्टली मन से जुड़ा हुआ है। ये एक खेल है और ये खेल निरंतर बदलता है। तो जो भी बाहर घट रहा है वो हमारे ही साथ घट रहा है। अब इसे और थोड़ा साइंटिफिक वे में देखिए। जो भी हमने ये तत्व इस ब्रह्मांड के बारे में देखा, यूनिवर्स के बारे में देखा, आप सोचिए अगर बाहर इसी वायु में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर की हवा गंदी नहीं हुई है, हम ही गंदे हो गए हैं। बाहर का पानी अगर खराब हो जाए, उसमें जहर मिल जाए या उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो जाए, वो पीने योग्य ना रहे, तो क्या लगता है, क्या मानवता छोड़िए, जितना भी जीव जगत है, छोटे से लेकर बड़े, ऑल क्रिएचर्स विल फेस डिफिकल्टीज। वो तड़पेंगे जीने के लिए। क्यों? क्योंकि हम पानी पीते हैं, हम पानी ही है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। सो एस धरती में भी सबसे ज़्यादा पानी ही है। तो वो ये प्रतीक क्या है? ये डायरेक्ट हमें इशारे दिए हुए इस नेचर ने, पर हम क्या उससे सीखते हैं? जब आप ऐसे देखने शुरू करते हैं तो आप जागते हैं। जब आप जागते हैं तो आप जानते हैं, आपकी सीमाएं टूटती हैं। आप देखिए, जब ये जल स्रोत खराब हो जाएंगे, पानी पीने योग्य ना रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इससे ही हैं और हम यही हैं। ऐसे ही हम पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं बहुत तरीकों से। हमारे पास बहुत तरीके हैं पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। हम पृथ्वी को नहीं नष्ट कर रहे हैं, हम स्वयं को कर रहे हैं। हम वही हैं। तो अपने आप को यूनिवर्स से अलग मत मानिए, हम ही यूनिवर्स हैं। और देखिए, इसमें एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। वही सूर्य की रोशनी पेड़ों पर आती है, वो खाना पकता है। कैसे ये इंटेलिजेंस काम करती है ना। अब तो साइंस में इस पर बहुत रिसर्च की है। आप थोड़ा गहरे जाकर देखिए इसे, कैसे जीवन का खेल कितनी सुंदरमय तरीके से चलता है। वही खाना फिर पृथ्वी में जाता है, हम खाते हैं, पोषण होता है, जीवों का पोषण होता है, फिर हमसे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वो इनके साथ परस्पर संबंध बनाती है, फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव, निरंतरता, ताजगी की ओर इशारा है। हर कुछ यहाँ पर मर नहीं रहा, बस वो एक फॉर्म से दूसरी में जा रहा है। हमारे भीतर के सेल भी अगर वो रीजनरेट ना करें तो हम अलाइव नहीं हो पाएंगे। हम ये जो ताज़ापन है हमारे में, जो अलाइवनेस है, ये जो जीवंतता है, आप जीवंत देख रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि हर पल मृत्यु और जन्म घट रहा है, सब कुछ घट रहा है। और जब इस निरंतरता को आप देखेंगे, कंटिन्यूटी को देखेंगे, चाहे वो विचारों की क्यों ना हो, विचार भी कहाँ स्थिर रहते हैं। हाँ, वो हम स्टोर कर लेते हैं, उनको मेमोरीज बना लेते हैं, फिर वहाँ से जीते हैं। वही तो हमारे दुख हैं। अगर कुछ यादें अच्छी भी हैं तो कुछ बुरी भी तो है ना। हम उस समय में तो लौट नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ जीना चाहते हैं जो कि दुख है। क्यों? क्योंकि लाइफ फ्लो है और हम उसमें रेजिस्ट करते हैं। आप विचारों की तरफ देख लीजिए, विचारों से लेकर बॉडी का हर एक सेल और बाहर हर एक चीज़
एक फ्लो में है, कंटिन्यूटी में है, एक निरंतरता में है, मतलब वो जीवंतता की ओर इशारा है। और आप इसे थोड़ा सटल हो जाएगा, अब थोड़ा समझिए। जब ये सब कुछ एक हर पल जन्म ले रहा है, हर पल मर रहा है, नया हो रहा है, अगर इस फ्लो में, इस जीवन में हम कुछ स्थिर बनाएंगे तो हम दुखी होंगे, क्योंकि वो जीवन का स्वभाव नहीं है। तो जो हम जीते हैं मनुष्य, हम में थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटी मिली है। हम क्या चाहते हैं? हम अपनी आइडेंटिटीज बना लेते हैं, हम अपनी इमेजेस बना लेते हैं अपनी बुद्धि में, और हम उस केंद्र से जीना शुरू कर देते हैं। इस जीवन के प्रवाह में कोई केंद्र नहीं है, किसी का कोई केंद्र नहीं है, लेकिन मनुष्य हम ऐसा केंद्र बना लेते हैं जो कि जीवन के नियम के उलट है। और वही जो केंद्र है जो हमने बनाया, मैन मेड, वही हमारी ईगो आइडेंटिटीज बनकर झगड़े शुरू करता है, क्योंकि हम जीवन के प्रवाह के साथ नहीं रहे। हम हर पल ताज़ा कहाँ रहे, वहीं से दुख है। और जागना क्या है? क्या है जाग? क्या है इनलाइटेंड? उसे ऐसा भी देखें, जब आप ये जान लेते हैं कि आप कुछ सॉलिड आइडेंटिटी नहीं है, आप इस प्रवाह के साथ ही नहीं, ये प्रवाह ही है, हर पल जो नया है, तो वो जो झूठा मैं हमने इमेजेस और आइडेंटिटी के साथ बनाया, वो डिसॉल्व हो, साइकोलॉजिकली वो डिसॉल्व हो गया। उसका डिसॉल्व होना ही, इस टोटलिटी, इस अस्तित्व के साथ एक होना ही जाग बन जाता है। वही शुद्ध जागना हो जाता है। कोई एक्सपीरियंसर, कोई पर्सन नहीं बचा जिससे सफरिंग हो। देयर शुड बी ए सफरर, देयर शुड बी ए पर्सन हु विल सफर, बट इफ देयर इज नो पर्सन हु विल सफर, देन एवरीथिंग इज हैपनिंग। तब सब कुछ होता है, स्वयं होता है। हमारे मन में सवाल आ सकता है, फिर कार्य कैसे हों? आपने देखा है पेड़ कैसे कार्य करते हैं, सूर्य कैसे कार्य करता है, जल अनंत जीवनों को जीवन देता है। कैसे? अपने स्वभाव में, प्रवाह में। इसे थोड़ा और सटल से देखिए। आप और हम सब सांस लेते हैं, सांस कहीं से उठती है, अपने आप उठती है, अपने आप उसी स्रोत में चली जाती है। जब आप अपने आप को प्रवाह मानेंगे ना, तो आप प्रवाह के स्रोत को भी टच कर पाएंगे। कैसे? यहाँ पर एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम सब नेचर के एरियाज में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, आपने सुना होगा, महसूस किया होगा, देखा होगा कि नेचर हील्स अस। अगर हम वास्तव में नेचर के साथ जाएं, जहाँ पर्वत, झरने, पक्षी, हरियावल, दूर दूर तक अनंत असीम आकाश है, हम देखेंगे कि हम उसके साथ एक हो गए। कुछ है जो हमारे भीतर डिसॉल्व हो जाता है, वही है उसके साथ एक होना। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम होल हो गए। हील क्या है? नेचर हील कैसे करती है हमें? क्योंकि हम होल हो जाते हैं। अब पूर्णता, होलनेस ही हीलिंग है, और वही घटती है। और अगर आप उस होलनेस में होते हैं तो आप साइलेंस क्रिएट नहीं करते। साइलेंस आप में पनपता है, वो आप में उतरता है, और उस साइलेंस में आप अवाक्य होते हैं, स्थिर होते हैं। वहाँ आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये जो नेचर है, ये जो निरंतरता है, ये किस ओर जा रही है? होलनेस की ओर जा रही है। और किससे आ रही है? होलनेस से आ रही है। और ये आप अपनी सांस के साथ देख सकते हैं। कुदरत ने, इस इंटेलिजेंस ने, जो जिसके लिए नाम नहीं है, देखो कैसा खेल है उसका, जो स्वयं हो रहा है। उसने ये ब्रेथ दिया है। इस ब्रेथ में ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कहाँ से सांस उठती है, वहीं से चली जाती है। और ये हैपनिंग है। यू एंड मी, वी कांट क्रिएट दिस, वी कांट डू दिस। अगर हम सांस रोक लें तो हम तड़पेंगे कि सांस जल्दी आए। क्यों? क्योंकि हमने रेजिस्ट कर दिया। तो ये प्रवाह है। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हमसे दूर नहीं, हम ही हैं। और जैसे आकाश जो हम देखते हैं, दिन में हम उसे नीला कहते हैं, लेकिन वो अनंत है।
रात को देखें वो कैसे तारों चांद को और तारों को कैसे अपने भीतर सबको समाया हुआ है। हम तो इतनी दूर देख नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा और आगे सोच कर देखें, वही जो अनंत खला है, अनंतता है, वो कितनी दूर तक है। उसने सिर्फ ये चांद, सूरज, ग्रह, तारे ही ने अपने भीतर समाये, पता नहीं कितना कुछ समाया हुआ है, और उसका तो कोई पार नहीं है। इसी तरह ये सब बादल, ये सब रूप एंड नेम जिसे हम देते हैं, वो इसी अनंतता की तरह हम में समाये हुए हैं। हम भी इसी अनंत आकाश की तरह है। ये जो बाहर के आकाश में बादल दिखते हैं, वही तरह हमारे भीतर आकाश में ये विचारों के बादल हैं, और ये सब यूनिवर्स है। यूनिवर्स हम में ही है। इसे प्रैक्टिकल देखें, इसे अनुभव करें, इसे फिलॉसफिकल बातें नहीं बनाएं। तभी हमारे भीतर सच्चा प्रेम होगा, कंपैशन होगा इस जगत के लिए। ये संसार, यूनिवर्स ही हमारी बॉडी है, हमारा अपना घर है, हम ही हैं। देखिए ना कितना सुंदर ये जो हमने खेल देखा अभी बाहर, कि आकाश अनंत होता है, उसके भीतर बादल आते हैं, उसके भीतर ये सब खेल चलता है। ये एक काइंड ऑफ एनालॉजी है हमें ये देखने के लिए कि ऐसा ही हमारे भीतर है। हम और ये अलग नहीं है, कुछ डिवीज़न नहीं है, बस एक टोटलिटी है, एक यूनिटी है, और वो बहुत इंटेलिजेंस है, और हम वही हैं। इसके साथ बैठिए, अपने भीतर कुछ सवाल आते हैं उनको आने दीजिए, वो भी हैपनिंग है। विचार, अनुभव, क्रियाएं, जो भी घटता है वो हैपनिंग है। हम उसे जब टैग लगा देते हैं, लाइक और डिसलाइक का, अच्छे और बुरे का, कई तरह का, तो हम उसे सीमित कर देते हैं, हम उसे अपना कह देते हैं। ये सब यूनिवर्सल है। जब हम यूनिवर्सल लेवल पर जिएंगे तो आप सोच कर देखिए हम कैसे जिएंगे। एक्शन कभी नहीं रुकते, बस वो अपना ढंग बदलते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा तकलीफ़ होता है हमें, क्योंकि हमने आज तक इतने सालों से इंडिविजुअलिटी से जिया है और एक झूठे केंद्र से जिया है। उस कंडीशनिंग को टूटने में टाइम लगता है, बट ये तो बहुत स्वाभाविक है। इसे अनुभव करने के लिए समय नहीं लगेगा, ऐसे जीने के लिए समय नहीं लगेगा, बस समय लगेगा उस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए। और हमें ये करना होगा क्योंकि वो हमने ही क्रिएट की है। धन्यवाद।